पुराना कुआं और अधूरा इंसाफ। गांव के बाहर एक बहुत पुराना और वीरान कुआं था। गांव का कोई भी व्यक्ति दिन में भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, और रात को तो वो रास्ता मौत के सन्नाटे जैसा हो जाता था। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद उस कुएं से एक औरत की रूहानी आवाज आती है। एक रात नरेश और उसका दोस्त रवि शहर से लौट रहे थे। देरी हो गई थी, इसलिए उन्होंने वही छोटा रास्ता चुना जो कुएं के पास से गुजरता था। चलते चलते नरेश को महसूस हुआ कि कोई झाड़ियों के पीछे से उन्हें देख रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, रवि, मुझे डर लग रहा है, माहौल कुछ अजीब है, चल वापस चलते हैं। रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, तू भी इन अंधविश्वासों में यकीन करता है? कुछ नहीं होता, चल। जैसे ही वे कुएं के बिल्कुल करीब पहुंचे, अचानक सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आई, छपाक। दोनों के कदम वहीं थम गए। तभी एक कांपती हुई ठंडी आवाज गूंजी, पानी, मुझे पानी पिला दो। नरेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी कुएं के ऊपर एक साया उभरा, सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल और वो डरावनी खाली आंखें। वो औरत बोली, मुझे इसी कुएं में धक्का देकर मार दिया गया था। 20 साल हो गए, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना कहते ही वो साया हवा में विलीन हो गया। दोनों वहां से सरपट भागे और सीधे गांव के बुजुर्ग दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी ने सब सुनकर गंभीर स्वर में कहा, तुमने उसे देख लिया? वो एक बेगुनाह औरत थी, लेकिन एक बात याद रखना, जिसे वो दिख जाती है वो उसे दोबारा जरूर बुलाती है। उस रात नरेश अपने कमरे में दुबक कर बैठा था। तभी आधी रात को उसे अपने दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, धप धप धप, और फिर वही आवाज आई, नरेश, दरवाजा खोलो। डर के मारे नरेश की सांसें अटक गईं। वह सुध बुध खो बैठा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि नरेश के घर का दरवाजा खुला था, लेकिन नरेश गायब था। आज भी लोग कहते हैं कि वो औरत अपने इंसाफ के लिए किसी न किसी को साथ ले जाती है।